नमस्कार छात्राओं, आज इस वीडियो के माध्यम से एमए फाइनल हिंदी में राम की शक्ति पूजा कविता है जो निराला जी द्वारा रचित है। राम की शक्ति पूजा का वैशिष्ट्य क्या है, उसका कथानक क्या है और उसका मूल उद्देश्य क्या है, इस बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। उनके प्रकाशित ग्रंथ 65 से अधिक है। कवि रूप में भी प्रसिद्ध है, पर कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, आलोचना आदि में भी महत्वपूर्ण है। वे किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं, अतः मौलिकता और स्वच्छंदता उनकी विशेषता है। उन्होंने वस्तु, शिल्प, भाषा और छंद आदि के नए प्रयोग किए हैं अपने काव्यों में, अपनी विधाओं में। उनके काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं। उनका कारण यह है कि उनके व्यक्तित्व में विविधता है। उन्होंने अपने जीवन के एक एक अनुभूत क्षण को काव्य में रख दिया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान उनके बारे में कहते हैं कि आधुनिक कविता का मूल्यांकन कृति में निराला जी के लिए लिखा है। एक ओर वह रहस्य के सूक्ष्म तत्वों को खोज में है और दूसरी ओर वह जीवन से अगाध मोह भी रखते हैं। एक ओर पुरातन में उजले रंग भरते हैं और दूसरी ओर वह आधुनिकता में रमकर उसकी विषमता पर गहरे आघात भी करते हैं। एक ओर वे वंशी की मधुर तान सुनाते हैं और दूसरी ओर वे ओज का शंखनाद भी करते हैं। एक ओर वे यथार्थ के जागरूक है तो दूसरी ओर वे आदर्श के प्रति भी उन्मुख है। इस परस्पर विरोधी तत्वों से उनका व्यक्तित्व निर्मित है और इन सम विषम स्वरों में उनका काव्य संगीत रचित है। निराला जी के काव्य को कालक्रम के अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है। सन 1940 से पहले प्रकाशित कृतियाँ और 1940 के बाद की प्रकाशित कृतियाँ। सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य परिमल 1930 में, वैसे अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ था, पर अब वह उपलब्ध नहीं है। बाद में उसका परिष्कृत व संशोधित संस्करण 1937 में हुआ। इस प्रकार गीतिका काव्य 1936 में, तुलसीदास काव्य 1938 में, प्रवृत्ति काव्य के अंतर्गत ये काव्य आते हैं। और इसके आगे अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना तथा गीत गूंज प्रथम संस्करण, परिवर्धित संस्करण। इसके अतिरिक्त 1948 में निराला जी की कविताओं में से छांटकर अपरा नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें निराला जी कुकुरमुत्ता को भी शामिल करना चाहते थे, किंतु उसे नहीं रखा गया। निराला जी का व्यक्तित्व और काव्य किसी भी सीमा में बंधकर नहीं रहा। छायावादी रहस्यवादी युग में उन्होंने उस प्रकार की कविता लिखी, लेकिन भिखारी व तोड़ती पत्थर और विधवा कविताएं उसी जमाने की है, यानी वह वादों से युग से ऊपर है। जब अन्य कवि रूपले सुनहरे सपने देख रहे थे, तब निराला जी की कविता में प्रगतिवादी स्वर गूंज रहा था। प्रगतिवाद के आगमन से बहुत पहले, अतः कालक्रम के अनुसार उनकी कविताओं का वर्गीकरण नहीं हो सकता। मूल्यांकन करने के लिए
सुविधा की दृष्टि से उनके समग्र काव्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। परमिल की कविताएं जो छंदबद्ध व छंदमुक्त है, गीति काव्य, गीतिका, अर्चना और आराधना, गीत, गूंज आदि वे कविताएं जिनमें कोई कथ्य सूत्र है। अनामिका की कविताएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। वे कविताएं जो व्यंग प्रधान है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला और अणिमा। निराला की राम की शक्ति पूजा उनकी काव्य यात्रा का एक महत्तम आयाम प्रस्तुत करती है। वास्तव में यह एक ऐसी रचना है जिसमें निराला ने अपनी प्रतिभा के उत्मांश को प्रस्तुत किया है। इसी प्रस्तुति के कारण वह यह रचना निराला की काव्य यात्रा में अथवा कहे कि उनके काव्य सृजन में विशेष स्थान की अधिकारिणी बन गई है। यदि हम उन कारणों की खोज करें जिनकी वजह से ये कृति विशिष्ट और उल्लेखनीय बन गई है। निराला की प्रकृति ठोस कथानक प्रस्तुत करने की नहीं थी। वे तो कथानक की सूक्ष्मता में विश्वास करते थे। उनके किसी भी प्रबंध सृजन को लिया जाए तब यह बात प्रमाणित हो जाती है। तुलसीदास में भी वे ठोस कथानक की ओर नहीं झुके। ऐसा लगता है कि राम की शक्ति पूजा में कवि ने यही पद्धति अपनाई है। यहाँ भी राम की कथा को कहने या दोहराने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वे तो कथा का संकेत मात्र करते हैं और फिर उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों पर प्रकाश डालते हैं। शक्ति पूजा में राम और रावण के अनन्वित युद्ध का कथानक संकेत मात्र ही है। इसके अतिरिक्त यदि उनके कथानक में यदि कुछ है तो वह राम की हताशा, निराशा, आत्मग्लानि और पराजय की आशंका से भरा हुआ विवादमय व्यक्तित्व ही है। निराशा के चरम क्षणों में विभीषण और जामवंत अपने अपने ढंग से उन्हें प्रबोधित करते हैं। परिणाम स्वरूप शक्ति की साधना प्रारंभ होती है और विजय श्री राम का वर्णन करती है। मात्र इतने से कथानक में कितनी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यक्तिगत और जातिगत स्थितियों को निरूपित कर दिया गया है। स्पष्ट होता है कि निराला ने इस कृति में ठोस कथानक को कोई महत्व नहीं दिया। निराला ने राम की शक्ति पूजा में अपनी मौलिकता और नवीनता का उल्लेख किया है। उन्होंने राम काव्य परंपरा में लिखित अन्य काव्यों की भांति आलोच्य काव्य की प्रस्तुति नहीं की है। उन्होंने तो विविध प्रभावों को आत्मसात करते हुए अपने ढंग से एक कथा गढ़ ली है और उसे अपनी प्रतिभा के बल पर गति प्रदान करते गए हैं। इसमें विशेषकर उस कृति के कथानक में जो मौलिकताएं हैं वे ऐसी नहीं हैं जो आमतौर पर प्रचलित रही हो, बल्कि वे जो राम का व्यक्तित्व हमारे सामने ले आती है। राम को जिस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह तो मौलिक ही है, साथ ही साथ उनके साथ आए हुए या उनसे जुड़े हुए कितने भी संदर्भ आलोच्य कृति के उद्देश्य में सहायक हो सकते थे, उन्हीं को यहाँ स्थान दिया गया है। एक प्रकार से निराला ने रावणत्व पर रामत्व की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत पर सत्य की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है। ये वे प्रतिमान हैं जिनकी वर्तमान परिवेश में महती आवश्यकता है। राम की शक्ति पूजा का वैशिष्ट चरित्रांकन दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। राम प्रमुख चरित्र राम का है। उल्लेखनीय यह है कि राम यहाँ पौराणिक पात्र होते हुए भी ईश्वर नहीं है, अवतारी पुरुष नहीं है, वे मानव है। इसी कारण उनका व्यक्तित्व यहाँ मानवीय रूप में चित्रित हुआ है। मनुष्यों की भांति शक्ति पूजा में राम सुख दुख, आशा, निराशा, पराजय, विजय के मध्य झूलते हुए दिखाई देते हैं।
रावण पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण भी वे निराश नहीं हुए। वे तो ये मानते हैं कि निराशा और हताशा उन्हें जीवन में बार बार मिली है, इसलिए वे कहते हैं कि दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इस प्रकार की ये पंक्तियाँ वो बताते हैं। राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कृति है जिसके अंतर्गत निराला ने शिल्प की नवीनता और विशिष्टता को भी उद्घाटित किया है। शिल्प की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा का क्लासिक रचना है। ये ऐसी उदात्त रचना है जिसमें भाषा शैली का उदात्त रूप दिखलाई देता है। भाषा में न केवल तत्समता है अपितु सामासिकता, लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता व चित्रात्मकता भी है। शैली की दृष्टि से विचार करें तो इसकी शैली में वर्णन वैभव है, सांकेतिकता है, व्यंजकता है, अलंकारिकता है और साथ ही साथ वह उदात्त शैली भी है जिसे लोंजाइस ने उदात्त शिल्प कहा था। छायावाद में अपने ढंग की अनूठी रचना है और इसी शिल्प प्रयोग के कारण इसका महत्व समूह से छायावाद में रेखांकित करने योग्य बन पड़ा है। राम की शक्ति पूजा में उद्देश्य प्रस्तुति को दृष्टि में से भी महानता है। इसमें जो उद्देश्य है वह ऐसा नहीं है जो सामान्यतः प्रबंध